आज मैं आपको किराड़ी विधानसभा में लेकर आई हूँ, जहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। अंदर चलते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि क्यों इस तरीके के आयोजन जो है समाज के लिए जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस समय मैं किराड़ी विधानसभा में हूँ, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ये श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आयोजित किया गया है। मेरे साथ उनकी पूरी टीम है मौजूद यहाँ पर, उनसे बात करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं इस भागवत कथा के बारे में। सर, आपका नाम? मेरा नाम रंजीत चौधरी है। मैं पूर्व में महासचिव रहा हूँ श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति का, आज से लगभग 23 वर्ष 24 वर्ष पूर्व। सर, क्या क्या रहा आप लोगों का और कैसे कैसे विचार आया कि एक कथा का आयोजन करना चाहिए? देखिए, श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति एक धार्मिक संस्थान है और नव मिथिलांचल विकास समिति हमारा एक सामाजिक संस्था है। और हम दोनों संस्थाओं में सदस्य की एक कॉमन सूची है। लगभग सभी दोनों संस्था में जो सदस्य हैं वो कॉमन है। मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति बड़ी समिति है, उसमें सदस्य की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मिथिलांचल विकास समिति में कम है, लेकिन दोनों संस्था का धार्मिक किसी भी कार्यक्रम में बहुत ही प्रमुख भूमिका रहती है। ऐसे ही हम सभी लोग आपस में जब बैठे तो एक दिन मन में आया कि शारदीय नवरात्र में तो हम दुर्गा पूजा करते ही हैं, तो चैत्र नवरात्र में भी कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। तो इस निमित्त ये तय हुआ कि क्यों नहीं हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस चैत्र नवरात्र में करें। तो वो आयोजन पूरी समिति के सभी सदस्यों की सहमति से तय हुआ और आज ये आयोजन आपके सामने है। क्या बात है सर। सर, आपका नाम? मुकेश कुमार झा। सर, जैसे रंजीत जी ने बताया कि इस बार हम लोगों ने विचार किया, तो ये क्या पहली बार था या इससे पहले आप लोग कर चुके हैं? नहीं, इससे पहले 2 बार सामाजिक व्यवस्था से हो चुका है, लेकिन संस्थागत या इसमें भी समाज का ही सबसे बड़ा देन है, तो ये संस्था के इन्वॉल्व पहली बार है इसमें। सर, आपका नाम? मेरा नाम सतीश मिश्रा है। सतीश जी, ये जो आयोजन होते हैं भागवत गीता वगैरह के, ये लोग सोसाइटी के लिए कितना जरूरी है? नहीं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं जहाँ तक देख पाया हूँ, मैं खुद इतना बड़ा हो गया और जिस भव्यता से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, मुझे खुद नहीं पता था कि इस कार्यक्रम में किस तरह से क्या क्या किया जाता है। लेकिन जब हमने शुरुआत की, हमारे जितने भी अग्रज लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को दिशा निर्देश दिया और उस पर हमने काम किया, तो पता चला कि इसमें तो हम कुछ जानते ही नहीं थे। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं, हमको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिल रहा है, कुछ पता चल रहा है कि क्या क्या होना चाहिए। जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके लिए हमें कितना आगे तक इस पर लेके जा सकते हैं हमसे। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो आज के जो युवा पीढ़ी है उनको इस विषय में जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हमारा मूल उद्देश्य भी यही है कि हम अपने इस संस्कृति को अपने युवा पीढ़ी तक लेकर के जाएं और उनको इससे अवगत कराएं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सके इसमें हमसे। सतीश जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि युवा पीढ़ी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रही है। मैं आपको यहाँ पे खास बात ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी इस भागवत कथा से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं पहले दिन आई थी, मैंने कलश उठाया, दूसरे दिन आई तो मेरे को लगा कि यार मुझे यहाँ पे कवरेज करना चाहिए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी देनी चाहिए। हमारे साथ एक और समिति के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? प्रभात झा। कैसे रहा सर, मतलब क्या कोई परेशानी आई जब अपने लोगों ने आयोजन करने का सोचा? क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर लगभग रोज की रोज हजारों की भीड़ रहती है, तो कैसे कैसे आप लोगों की व्यवस्था रहे? देखिए, सर्वप्रथम ये श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हम लोग कर रहे हैं, परेशानियाँ ऊपर नीचे मौसम के हिसाब से आपने देखे होंगे। कल भी श्री भगवान का जन्मोत्सव था, राम जानकी विवाह था और बारिश के समय था, मगर हजारों माता बहनें रात को 1 बजे तक इसी मंदिर प्रांगण में बैठे थे और राम जानकी का विवाह भी हुआ, भगवान का जन्मोत्सव भी हुआ। परेशानी तो होती रहती है, मगर हमारे यहाँ आस्था और भावना से जुड़ाव है। पूरे समिति के लोग, पूरे समाज के लोग, हमारे माता बहनें, परिवार के लोग, जिसके फलस्वरूप इतने बड़े आयोजन हम करते हैं। ये सामाजिक सद्भाव और एक संदेश,
क्योंकि क्या होता है, हमारी पुरानी चीज़ लुप्त होती जाती थी। जो हम कभी अपने बाबा और दादा से सुनते थे, वो आज साक्षात माननीय आचार्य दामोदर दास जी के माध्यम से हम लोग को सीखने का, सुनने का, और इसकी अनुसरण जब हम यहाँ से इस कथा समाप्त होने के बाद घर जाते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे परिवार के, हमारी पत्नी इस कथा के बारे में कुछ न कुछ नया उद्देश्य और सिद्धांत लेकर, सीख कर अपने ऊपर में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। यही हम चाहते हैं। ये लगभग हर परिवार में ये संदेश की तरह एक अपने आप को ढाल लें, और इसी वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम इतने उल्लास, हर्षोल्लास के साथ पूरी समिति के लोग, हम लोग कर रहे हैं। मेरा नाम मणिशंकर झा है। यहाँ पर ये 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति सह नव मिथिलांचल विकास समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसका आज षष्ठम दिवस चल रहा है। और वृंदावन से महाराज जी आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर रमणीय वातावरण में कार्यक्रम हो रहा है। आपका नाम? भैरव झा मेरा नाम है। भैरव जी, अगर कुछ बताना चाहें अलग से जो आपने यहाँ पर सीखा आकर। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। ये जो भागवत मतलब शुरू हुआ है, इस भागवत से जो ज्ञान मिला है, ये अपूर्व ज्ञान मिला है, और ये पूरा समाज को सांत्वना देता है। ये ज्ञान जो है ना, पूरा समाज को सांत्वना देता है। सर, आपका नाम? मनोज झा। जैसे आज भागवत कथा का आयोजन किया गया है, छठा दिन है जैसे सर ने बताया, तो सर कितनी जानकारियाँ आप लोग हासिल करके जाते हो, और घर में कितना माहौल कैसा रहता है? बड़ा धार्मिक माहौल रहता है इस टाइम जो है, चाहे यहाँ पर हो या घर पे हो। जब भागवत कथा के ही बारे में घर चर्चा चलता रहता है घर के अंदर जो भी है, और इवन यार दोस्तों सबके साथ भी जो है भागवत कथा के ही बारे में अभी गुणगान गाते रहते हैं हम लोग जो है, और ये निरंतर चलता रहता है अभी जो है। कैसे सर आइडिया आया कि भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए? ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये एक धार्मिक स्थल है और लगभग 32 साल पुराना है। ये अब यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं खोइंच भरने के लिए या जो आयोजन का आनंद लेने के लिए। एक शक्ति पीठ की तरह हो गया है ये। तो ये दिव्य स्थल तो है ही, और इसमें कहते हैं ना सोने में सुहागा, तो ये शक्ति स्थल है। और इसके अभी जो है भागवत का आयोजन हो रहा है, तो एक सोने में सुहागा काम हो रहा है, और एक पूरा धार्मिक वातावरण बना हुआ है। पूरा कॉलोनी में, पूरे क्षेत्र में राधे 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 चल रहा है। तो बहुत दिव्य आयोजन है। क्या बात है सर, जैसे सर ने बताया कि राधे राधे चल रहा है, मतलब पूरा वृंदावन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा नाम कृष्णकांत मिश्रा है। बहुत भक्तमय वातावरण यहाँ बना हुआ है। नवरात्रा का इसी पावन पर्व में जो आयोजन किया गया है इसका, जो कि पूरा भक्तिमय वातावरण बना रहे पूरा समाज में, देश में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में। तो सब बड़े उल्लास के साथ इसको आनंद ले रहे हैं। सर, ये कितने वर्षों से आयोजित की जा रही है? देखिए, ये तो काफ़ी वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। पहले हम लोग दुर्गा पूजा भी करते हैं यहाँ पे। ये धार्मिक स्थल है। यहाँ नवरात्रा में हम लोग भागवत कथा का आयोजन पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। लोग बिल्कुल धर्म और माने उल्लास को देखते हुए सब यहाँ मना रहे हैं। हर घर में ये राधे राधे जय कृष्णा ये चल रहा है। हम लोग माने पूरे तन मन से लगे रहते हैं इसमें। बच्चे लगे रहते हैं। वो तो आप यहाँ के माहौल को देखते ही हैं। सब यहाँ बिल्कुल धर्म और उससे बड़े बड़े।
तो देखा आपने, मैं आपको आज यहाँ पर लेकर आई थी जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और साथ के साथ लोगों ने बताया कि किस तरीके से वो लोग दुर्गा पूजा करते हैं शारदीय नवरात्रों में। तो चैत्र नवरात्रों में उन्होंने एक विचार किया कि क्यों ना हम इसमें भागवत कथा का आयोजन करें और उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जोश और उमंग के साथ यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और समिति ने यह भी कहा कि आगे भी वो इसी तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करती रहेगी। कैमरा पर्सन दिलीप शर्मा के साथ मैं प्रीति झा, एनएनएस मीडिया ग्रुप के लिए। तो ये थी आज की खास खबर। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए एनएनएस मीडिया ग्रुप।